अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। और वेली अवाम ने जितनी तनकीद सबा इब्राहिम के इस ड्रेस पे की है, तो मैंने सोचा कि आज मुझे इस टॉपिक पे भी वीडियो बनानी चाहिए। सबा इब्राहिम की शादी के सारे फंक्शंस आप लोगों ने देखे हैं और सब जो भी उन्होंने ड्रेसिंग की थी सब आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। लेकिन जो उनकी शादी का लास्ट फंक्शन हुआ, रिसेप्शन हुआ, तो उसमें जो उन्होंने पर्पल कलर का ड्रेस पहना हुआ था, इंस्टाग्राम पर इतने नेगेटिव कमेंट्स आए हुए थे और हर कमेंट में यही लिखा हुआ था कि दीपिका ने जो है ना पता नहीं बदला लिया है, पता नहीं खुंदनस, पता नहीं ये क्या होता है लफ्ज़, क्योंकि हिंदी मुझे इतनी नहीं आती तो वो निकाली है। मुझे फिर एक चीज़ समझ नहीं आई कि दीपिका अगर अच्छी लग रही थी तो उस चीज़ से आपको प्रॉब्लम है, या अगर सबा इब्राहिम आप लोगों को बुरी लग रही थी तो उस चीज़ से आपको प्रॉब्लम है। वैसे मैंने भी वो पिक्स देखी हैं, मुझे वो इतनी बुरी नहीं लग रही थी जितना आप लोगों ने कहा हुआ है और जितना आप लोगों ने कमेंट्स किए हुए हैं, डीएम किए हुए हैं। और अगर कलर आपको अच्छा नहीं लगा है तो ये आपकी ज़ाती राय है। जिसने पहना हुआ है उसे तो अच्छा लग रहा है ना, आपको अच्छा लगे ना लगे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओवरऑल पूरी शादी में सबा बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी, बहुत ज़्यादा प्रीटी लग रही थी। मुझे बहुत बुरा लगा है कल वो तमाम कमेंट्स डीएम जो होते हैं इंस्टा पे, वो जो रीड करके मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा है। और आप उनकी ड्रेसिंग का सारा इल्ज़ाम, अगर वो बुरी लग रही थी, आपको बुरी लग रही थी, तो उसका सारा इल्ज़ाम आप लोग दीपिका को दे रहे थे। दीपिका को आप सब लोग काफ़ी अरसे से, तकरीबन 10-12 सालों से तो जानते ही हैं, और उसके बाद फिर बिग बॉस से भी आप लोग उनको जानते हैं। तो आप लोगों को नहीं लगता कि आप लोगों ने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है? एक जगह पर अगर कहीं पे ड्रेस की सिलेक्शन में गलती हो गई है, वैसे मुझे नहीं पता कि मुझे यहाँ पे ये गलती बोलनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि मुझे तो वो ड्रेस में कोई ऐसी खामी नहीं नज़र आई, लेकिन फिर भी चले हो गई है गलती सिलेक्शन में, तो इतना बातें आप उसे सुना रहे हैं। आपको वो तमाम व्लॉग्स भी भूल गए, पिछले तो छोड़ दें, जो अभी इन शादी के दिनों में आप लोगों ने देखा है कि जिस तरह से दीपिका ने सारी शादी में हर एक काम को संभाला है। शुएब भाई से भी ज़्यादा दीपिका ने इस शादी को संभाला है। आप सब ने वो सारे व्लॉग्स भी देखे और आप सब ने जो भी मैनेजमेंट थी शादी की, सब ने देखी है कि वो दीपिका ने ही संभाला है सब कुछ। और आप सबको भी पता है कि शुएब भाई तो लास्ट मोमेंट पे आए थे, जब शादी के फंक्शन शुरू हुए थे उन दिनों में आए थे, क्योंकि उनकी कोई शूटिंग चल रही थी और वो बम्बई में ही थे। और फिर बम्बई से लेके मुधा तक जितने भी काम थे, जो भी कुछ था, वो सब कुछ दीपिका ने ही संभाला है। और आपने वो वाला सीन भी देखा होगा कि जब दीपिका नाश्ता लेके गई थी सुबह शादी के अगले दिन, और जिस तरह वो रो रही थी, तो वो सीन भी आप लोगों ने देखा होगा। तो ये जो छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, फिर इसको इतना बड़ा नहीं करना चाहिए। इतने ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स अब आप लोग करेंगे तो आप सोचें कि उनके दिल पे क्या इन चीज़ों का असर होगा। यकीनन जब वो आप सबके इस तरह के कमेंट्स रीड करेंगी तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इस शादी पर, सब कुछ करने की कोशिश की है। और लास्ट में जब एक ड्रेस को लेके इतने ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स आएंगे तो कितना बुरा लगेगा उन्हें। क्या आपने दीपिका की अच्छाइयाँ नहीं देखी? क्या आपने नहीं देखा ये सब कुछ, जो जिस तरीके से उन्होंने हैंडल किया है, वो सब कुछ आप लोगों ने नहीं देखा है? और मैंने एक दो जगहों पे इस तरह के भी कमेंट्स देखे हैं जहाँ पे आप लोग उनकी माँ को भी गलत कह रहे थे कि वो एक डिवोर्सी हैं, वो अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहती। मतलब आप दीपिका की माँ की मैं बात कर रही हूँ, उनको भी गलत कह रहे थे। फिर मुझे नहीं समझ में आती कि आप लोगों के पास इतना फालतू टाइम होता है कि आप उनकी माँ से अगर नफ़रत भी करते हैं और उनसे भी आप इतनी ज़्यादा नफ़रत करते हैं और फिर उनके व्लॉग्स भी देखते हैं, तो ये बात मुझे समझ नहीं आती। मुझे नहीं लगता कि किसी की भी माँ के बारे में इस तरह के कमेंट्स करने चाहिए। अब सच्चाई क्या है वो तो अल्लाह पाक बेहतर जानता है, लेकिन जिस तरीके से वो इस शादी में रही हैं और जिस तरीके से वो घुल मिल के रही हैं,
वो सब भी फिर आप लोगों के सामने ऐसा लगता नहीं है कि वो इस तरह की खातून है जिस तरह का आप उनके बारे में सोचते हैं, जिस तरह जो आप राय उनके बारे में रखते हैं वो उस तरह की लगती नहीं है। और यहाँ पे एक और भी बात जो मुझे ज़िंदगी में पहली दफ़ा पता चली कि दीपिका की अपनी बहनों के साथ नहीं बनती। तो ये भी बात मुझे उन्हीं कमेंट्स के ज़रिए पता चली है। तो मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि क्या आप लोग दीपिका को इतना करीब से जानते हैं? क्या आप लोगों को पता है कि उनकी फ़ैमिली में कौन कौन है और किससे उनकी बनती है, किससे नहीं बनती है? मैंने एक व्लॉग में देखा था उनकी सिस्टर को, बहुत पहले मैंने ये व्लॉग देखा था और उसमें उनकी सिस्टर के साथ जो उनकी बॉन्डिंग थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। लेकिन अगर ये भी बात मान भी लेते हैं कि नहीं भी बनती है, तो आप लोग अक्ल शोर वाले लोग हैं और आप लोगों को इतना पता होगा कि दीपिका ने एक मुस्लिम फैमिली में शादी की है। शोएब इब्राहिम भाई की फैमिली क्योंकि मुस्लिम है और वो हिंदू फैमिली से बिलोंग करती हैं, तो थोड़ा बहुत खलीश तो दिलों में होना बहुत ही नॉर्मल सी बात है। इस बात को लेकर इतना ज़्यादा इशू बनाने की ज़रूरत नहीं थी। वैसे खैर, आप लोग बहुत ज़्यादा सियाने लोग हैं और आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा टाइम भी है इन चीज़ों के बारे में सोचने का। और मैं वीडियो के एंड में ये बता दूं, मैं ये सब चीज़ें सबके लिए नहीं कह रही। जिन्होंने जो बातें की हैं बस मैं उनके लिए कह रही हूँ। ये हर कोई अपनी तरफ ना ले के मैं शायद सबको इस तरह कह रही हूँ। नहीं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे भी कमेंट्स आए हैं, वो भी मैंने देखे हैं। चाहे उन्होंने उनको वो ड्रेस अच्छा भी नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है कि आप कलर चेंज करके पहनती ये ड्रेस फिर ज़्यादा अच्छा होता, और इस तरह के भी कमेंट्स आए हैं। तो उन कमेंट्स को पढ़ के काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था कि इस तरह के अच्छे लोग भी हैं। अगर एक तरफ बुरे लोग हैं तो दूसरी तरफ अच्छे लोग भी हैं। और यहाँ पे मैं एक और भी बात कहना चाहूँगी, जो व्लॉग उन्होंने रिसेप्शन का बनाया है वो व्लॉग भी मैंने देखा है और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से उनका रिसेप्शन हुआ है। और उसमें संभावना सेठ भी आई हैं जो कि मेरी सबसे फेवरेट वो हैं यूट्यूबर हैं। और अपने दो फेवरेट यूट्यूबर्स को एक साथ देख के, यानी कि सबा को और संभावना को एक साथ देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। और संभावना जो है इनकी फैमिली में फ़र्स्ट टाइम आई थी, लेकिन लग नहीं रहा था कि वो फ़र्स्ट टाइम आई हैं, क्योंकि यही अच्छे लोगों की पहचान होती है कि वो बहुत जल्दी दूसरों को अपना लेते हैं और दूसरों के साथ घुल मिल जाते हैं। और दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जिनको बस नेगेटिविटी ही फैलानी होती है। व्लॉगिंग करना वो चाहते हैं वो लोग, लेकिन उनके पास कंटेंट नहीं होता तो झूठ पे झूठ बोलते हैं, और रियल कंटेंट होता नहीं है तो ड्रामे करते हैं और इस तरह की फ़जूल तरीन व्लॉगिंग करते हैं कि देखने वाला भी शर्मिंदा होता है। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनको पता भी होता है कि ये झूठ पर मबनी व्लॉग्स हैं या ड्रामा है, फिर भी उन लोगों को देखते हैं, प्रमोट करते हैं। हर किसी की अपनी अपनी मर्ज़ी है और कुछ को हमारी तरह पता ही नहीं चलता कि चल क्या रहा है। चलें जी, ये तो अब हर किसी की अपनी अपनी मर्ज़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में अब आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी, तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।